10वां रुफे नासिबा, नासिबा का तर्जमा लिखा हुआ ब्रैकेट में, नस्ब देने वाले। नासिबा का क्या तर्जमा है? रुफे नासिबा कितने हैं? 4। अन, लन, कई, इज़न। लफ्जी अमल, ये दोनों तरह का अमल करते हैं। लफ्जों में भी मुजारे के अंदर चेंज लाते हैं और माना में भी तब्दीली करते हैं। लफ्जी अमल क्या है? ये 5 मरफू सीगों को नस्ब देते हैं। मुजारे के 5 मरफू सीगों को, ये सारे मुजारे से पहले आते हैं, इसलिए यहाँ लिखा नहीं हुआ कि किसके मरफू सीगे, लेकिन वो चूंकि मुजारे की ही बात हो रही है। पीछे हमने कल पढ़ा था ना, मुजारे में तब्दीली करने वाले तगय्युरात मुजारे, तो मुजारे के 5 सीगे मरफू होते हैं, याद है? वो पीछे हमने सबक पढ़ा था, 7 सीगों के आखिर में नूने राबी आता है, 2 सीगों में नूने मबनी और ज़मीरी आता है। वो 5 सीगे मरफू होते हैं, यद्रिबू, तद्रिबू, तद्रिबू, अद्रिबू, नद्रिबू। इन 5 से पहले जब इन 4 में से कोई आ जाए ना, अन, लन, कई, इदन, तो ये देते हैं नस्ब। यद्रिबू है ना, शुरू में अन लगाए तो क्या पढ़ेंगे? ऐ यद्रिबा, कई लगाए, कई यद्रिबा, इज़न लगाए, इज़ै यद्रिबा। आगे वान मुतकल्लिम आता है मुजारे, अद्रिबू, नद्रिबू, उसके शुरू में लगाए अन, क्या पढ़ेंगे? ऐ नहीं, अन अदरिबा, अन नदरिबा। समझ रहे हैं कि नहीं? 5 मरफू सीगों को नस्ब देते हैं, 7 सीगों के आखिर से नूने राबी को गिरा देते हैं। तस्निया के 4 में नूने राबी होता है, 2 जमा मुज़क्कर के और 1 वाहिद मुन्नस आखिर का। यदरिबानी, तदरिबानी, तदरिबीना, तदरिबूना, यदरिबूना, ये नूने राबी वाले, इनके आखिर से नून गिरा देते हैं जब शुरू में ये रूफ आए। अन लगाएं तो कैसे पढ़ेंगे? यदरिबानी से ऐ यदरिबा, यदरिबूना से ऐ यदरिबू, नून गिर जाएगा। तदरिबीना से अन, अन तदरिबी, नून गिरा देंगे। समझ रहे? नूने राबी को ये क्या करते हैं? गिरा देते हैं। नूने ज़मीरी में कुछ अमल है, ये छठे सीगा होता है, पहले 6 में से छठा और दूसरे 6 में से छठा, ये नून ज़मीरी वाले 2 हैं। याद रिबना, इसके शुरू में अन लगाएं तो वैसे पढ़ेंगे, ऐ याद रिबना। नून ज़मीरी में कोई अमल है? अगर मुजारे के आखिर में रुफ़े इल्लत आए तो उन्हें अलबत्ता वाओ या की सूरत में नस्ब ज़ाहिरी होगा, जबकि अलिफ होने की सूरत में नस्ब तकदीरी होगा। जैसे ऐ याद उवा, ऐ यार मिया, और अगर आखिर में अलिफ हो तो फिर नस्ब नजर नहीं आएगा। ऐ यार दो। मानवी अमल अन, ये जो अब इनके इन चारों के अलग-अलग तफसील है कि माना में क्या तब्दीली करते हैं मुजारे के। अन ये मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास करके मस्दर के माना में कर देता है, इसको अन मस्दरिया भी कहते हैं। मुजारे में कितने ज़माने होते हैं? 2। कौन से? ज़माना हाल और ज़माना है। तो जब शुरू में अन आ जाएगा ना, ये मुजारे को ज़माना मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा और फिर मुजारे का मस्दर वाला माना होना है। मस्दर वाला आपको भूल चुका होगा, शुरू में मस्दर मुश्तक जामिद आया था इसके शुरू में, तो मस्दर के उर्दू तर्जुमे में नून अलिफ ना आता है। जैसे दारबुन का माना है मारना, नसरुन मस्दर, इसके माना मदद करना, दुखूल दाखिल होना, सुजूद सजदा करना, कुऊद बैठना। समझ रहे? मस्दर के तर्जुमे में नून अलिफ ना आता है, मुजारे में तो नहीं आता, लेकिन जब अन आ जाए मुजारे से पहले तो ये मुजारे को मस्दर के माना में कर देता है। देखें जरा मिसाल देखें, यदरिबू का माना था मारता है या मारेगा, वो एक मर, शुरू में आया अन, ऐ यदरिबा। अब इसका तर्जुमा क्या है? उसका मारना, मसरी माना नहीं है, मारना, आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, उसका। लन, ये मुजारे को मुस्तकबिल के माना में करके उसमें नफी ताकीद के माना पैदा करता है। नफी वाला माना और ताकीद, ताकीद समझते हैं, पुख्तगी। जैसे लई यदरिबा, वो हरगिज नहीं मारेगा, हरगिज, एक है वो नहीं मारेगा, ये भी नफी है, एक है वो हरगिज नहीं मारेगा, ये नफी के अंदर ताकीद है, पुख्तगी है। वो कई, ये मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास करता है और इसका माँ बाद माकबल का सबब होता है। जैसे असलम तो कई अदखुल जन्नत, मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब कई ने क्या किया? अदखुला फेल था, अदखुलू था पहले, कई ने नस्ब दिया, अदखुला हो गया। और मानवी अमल क्या किया? इसने मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर दिया।
अब इसका तर्जुमा ये नहीं है असलम तो मैं इस्लाम लाया कई अदखुल जन्नत ताकि मैं जन्नत में दाखिल होता हूँ या हो जाऊंगा, ये नहीं तर्जुमा, दो जमाने नहीं करने, अब सिर्फ मुस्तकबिल वाला तर्जुमा है, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं मुस्तकबिल के अंदर। इसका इन्होंने क्या लिखा कि इसका माँ बाद माकबल का सबब होता है। इसका माँ बाद क्या बोला, कई का, कई के बाद है अदखुलू, अदखुलू का माना होता है दाखिल होना, और कई का माकबल क्या है असलम तो इस्लाम लाना। तो कई का माँ बाद यानी जन्नत में दाखिल होना, ये माकबल का सबब है। माकबल क्या, इस्लाम लाना। इस्लाम लाने का सबब क्या बना, जन्नत हासिल करना। इस्लाम लाने की वजह और रीजन क्या बनी, जन्नत का उसूल, ताकि जन्नत में दाखिल हो जाओ। इज़न ये मुजारे को ज़माना मुस्तक़बिल के साथ खास कर देता है, और इसका माँ बाद किसी सवाल का जवाब होता है। जैसे अस्लिम इज़न तदखुलल जन्नत, तू इस्लाम ला तब तू जन्नत में दाखिल होगा। इज़न का माना तब, तू अस्लिम तू इस्लाम ला, इज़न तब, तदखुलल जन्नत तू जन्नत में। इसका माँ बाद किसी सवाल का जवाब होता है। इसका माँ बाद कौन है, इज़न का, तदखुलल जन्नत तू जन्नत में दाखिल होगा, ये सवाल का जवाब है। सवाल क्या होगा, ये सवाल का जवाब देखे ना, जब कहा ना अस्लिम तू इस्लाम ला, अब सवाल है कि क्यों इस्लाम लाऊं, तो जवाब ये है कि तब तू जन्नत में जाएगा, इसलिए इस्लाम ला। इज़न का माँ बाद किसी सवाल का जवाब होता है। पहला जुमला जब कहा ना अस्लिम आप इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ लें, अब सवाल होगा कि कलमा क्यों पढ़ूं, मुझे क्या फायदा होगा, उसके जवाब में ये आता है इज़न तदखुलल जन्नत, आपको ये फायदा होगा कि तब आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।